बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों आप सब खैर आफियत से होंगे। आज दोस्तों हमारा असेंबली लैंग्वेज का लेक्चर नंबर 14 है, जिसमें हम फिज़िकल एड्रेस फाइंड करना सीखेंगे कि आया कि हम किसी भी अपने एग्ज़ाम के अंदर या अपने इंटरव्यू के अंदर अगर हमसे ये पूछा जाए कि असेंबली लैंग्वेज के अंदर फिज़िकल एड्रेस कैसे बनाया जाता है, दोस्तों उसका बहुत ही आसान तरीका है। तो आज की इस वीडियो में हम कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप इंशाल्लाह ये सीखेंगे। तो टाइम वेस्ट किए बगैर अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों फिज़िकल जो आपका एड्रेस होता है ये बेसिकली 20 बिट का एड्रेस होता है। कितने बिट्स का एड्रेस होता है? 20 बिट्स का एड्रेस होता है। ओके, ये फर्स्ट चीज़ कि जब भी आपसे कोई पूछे कि फिजिकल एड्रेस कितनी बिट्स का होता है तो आपने उसे कहना है कि 20 बिट्स का फिजिकल एड्रेस होता है। ओके, 20 बिट्स का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये हो सकता है कि फिर बताओ फिजिकल एड्रेस कैसे बनाया जाता है। ओके, तो दोस्तों फिजिकल एड्रेस बनाने के लिए बेसिकली हमें 4 एड्रेसेस की ज़रूरत होती है। कितने एड्रेसेस की? 4 एड्रेसेस की। नंबर 1 के ऊपर हमें ज़रूरत होती है बेस रजिस्टर के एड्रेस की, मीन जिसे हम BX रजिस्टर कहते हैं। ओके, बेस रजिस्टर, आपको इसके एड्रेस की ज़रूरत होती है। ठीक है। देन दूसरे नंबर पे आपको ज़रूरत होती है आपके इंडेक्स रजिस्टर के एड्रेस की। अब इंडेक्स रजिस्टर आपके पास 2 होते हैं। आपको मैंने जब रजिस्टर की कंप्लीट डिटेल पढ़ाई थी अपनी लेक्चर नंबर 3 के अंदर, तब मैंने आपको सारे रजिस्टर की कंप्लीट डिटेल दी थी कि कौन कौन से रजिस्टर होते हैं और उनको क्या क्या जो है ना फंक्शनलिटीज़ है। तो आपने अगर वो वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ आप वो मेरी वीडियो देख सकते हैं, जिसमें आपको कंप्लीट ये पता चल जाएगा कौन कौन सा रजिस्टर कौन कौन सी फंक्शनलिटी परफॉर्म करता है। तो हमारे पास 2 तरह के इंडेक्स रजिस्टर होते हैं। एक होता है सोर्स इंडेक्स और एक होता है डेस्टिनेशन इंडेक्स। अब इन दोनों में से किसी एक का एड्रेस आपको चाहिए होता है। दोनों का एड्रेस एट अ टाइम फिजिकल एड्रेस बनाने के लिए इन दोनों इंडेक्स रजिस्टर में से किसी एक का आपको एड्रेस चाहिए होता है। चाहे आप सोर्स इंडेक्स रजिस्टर का एड्रेस ले लो या आप डेस्टिनेशन इंडेक्स रजिस्टर का साइज ले लो, ये आप पे डिपेंडेंट है या पेपर पे डिपेंडेंट होता है कि टीचर ने पेपर के अंदर आपको कौन से इंडेक्स रजिस्टर का एड्रेस गिवन किया है। तो जो सा भी पेपर में टीचर गिवन करेगा आपने उसे फुलफिल फॉलो करना है। ठीक है। तो मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल क्या लेता हूँ, डेस्टिनेशन इंडेक्स। ओके, कि मुझे चले हम फर्ज कर लेते हैं कि हमें टीचर ने DI मीन डेस्टिनेशन इंडेक्स रजिस्टर का जो है एड्रेस दे दिया। ओके, देन तीसरे नंबर पर दोस्तों हमें ज़रूरत होती है कोड सेगमेंट के एड्रेस की। ठीक है, फिजिकल एड्रेस बनाने के लिए हमें जो तीसरे एड्रेस जो हमें चाहिए होता है, रिक्वायर्ड होता है वो होता है कोड सेगमेंट का एड्रेस। अब मैंने आपको ये भी बताया था कि हमारे पास मेमोरी में 4 तरह के ब्लॉक होते हैं और चारों ब्लॉक का अपना एक चारों ब्लॉक को हम सेगमेंट कहते हैं। अब जो पहला ब्लॉक है उसका नाम हमारा होता है डाटा सेगमेंट, दूसरे का कोड सेगमेंट, तीसरे का स्टैक सेगमेंट और चौथे का एक्स्ट्रा सेगमेंट। इन चारों सेगमेंट में से आपको जिस सेगमेंट के एड्रेस की जरूरत होती है फिजिकल एड्रेस बनाने के लिए वो है हमारा कोड सेगमेंट। ओके, तो ये हो गए 3 एड्रेस। एक हो गया बेस रजिस्टर का एड्रेस, एक हो गया डेस्टिनेशन इंडेक्स या सोर्स इंडेक्स के रजिस्टर का एड्रेस और तीसरा हो गया कोड सेगमेंट के एड्रेस। अब चौथे नंबर पे हमारे पास आ जाता है ऑफसेट का एड्रेस। अब ऑफसेट किसे कहते हैं दोस्तों? ऑफसेट कहते हैं आपके मेमोरी के एड्रेस को। ओके, आपके जो मेमोरी का एड्रेस होता है उसे हम कहते हैं ऑफसेट का एड्रेस। ओके, तो ये बेसिकली फिजिकल एड्रेस बनाने के लिए ये 4 तरह के एड्रेसेस आपको चाहिए होते हैं। ठीक है। अब फर्ज कर लेते हैं हमने ये चलें, ये तो हमें बात बिल्कुल क्लियर होगी ना कि हमारे पास कौन कौन से फिजिकल एड्रेस बनाने के लिए हमें किन 4 एड्रेसेस की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो ये हमने फाइंड कर लिया। अब हमने क्या करना है, नेक्स्ट हमने ये करना है, हम फर्जी कोई ना इनके सामने कोई एड्रेस लिख देते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं जो हमारा जो BX का, क्योंकि मैं आपको ना सॉल्व करना सिखाने लगा हूँ कि फिजिकल, चलो ये तो आपको पता चल गया कि ये 4 एड्रेसेस को मिलाने से फिजिकल एड्रेस बनता है। लेकिन अब उसे बनाएंगे कैसे, अब हम ये सीखने लगे हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे फर्जी कोई 4 एड्रेस लेने पड़ेंगे। तो मैंने BX का एड्रेस ले लिया। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे ले लेता हूँ फॉर एग्जांपल 0900, तो ये हमारा हो गया BX का एड्रेस। ओके, अब हम इस तरह डेस्टिनेशन इंडेक्स का कोई एड्रेस फाइंड कर लेते हैं। तो ये हम फॉर एग्जांपल लेट से रख लेते हैं 1098। ओके, अब कोड सेगमेंट का एड्रेस हमें चाहिए तो उसका हम फर्ज कर लेते हैं 1111। ओके, तो ये हम फर्ज कर लिया। ओके, देन उसके बाद ऑफसेट का एड्रेस हम क्या रखें, हम ऑफसेट का एड्रेस रख लेते हैं 1234। ओके, तो ये हमने बेसिकली क्या किया, इन चारों जो हमें 4 एड्रेस चाहिए होते हैं, रिक्वायर्ड होते हैं, वो 4 एड्रेस हमने अपनी फर्जी तौर पे अपने पास से जो है लिख ली है। ओके, अब ये करने के बाद आपको क्या करना, नेक्स्ट टाइम में आपने क्या करना है, नेक्स्ट टाइम में दोस्तों आपने ये करना होता है, आपने बनाना होता है फिजिकल एड्रेस बनाने से पहले आपके पास एक एड्रेस होना चाहिए इफेक्टिव एड्रेस। ओके, अब इफेक्टिव एड्रेस कैसे बनता है,
इफेक्टिव एड्रेस दोस्तों ऐसे बनता है, ये जो आपका बेस रजिस्टर का एड्रेस है इसके एड्रेस को, ये आपका इंडेक्स रजिस्टर का एड्रेस, वो चाहे सोर्स का इंडेक्स हो या डेस्टिनेशन इंडेक्स रजिस्टर का एड्रेस हो, मीन दोनों में से जिसका भी एड्रेस आपको गिवन किया गया वो वाला एड्रेस। ओके, तो बेस रजिस्टर का एड्रेस, इंडेक्स रजिस्टर का एड्रेस और ऑफसेट का एड्रेस। ओके, ये तीन एड्रेस, कोड सेगमेंट के एड्रेस को आपने इसमें शामिल नहीं करना। ओके, इफेक्टिव एड्रेस में कोड सेगमेंट का एड्रेस शामिल नहीं किया जाता। बेस रजिस्टर का एड्रेस, इंडेक्स रजिस्टर का एड्रेस और ऑफसेट का एड्रेस, इन तीनों को एड अप करने से हमारे पास जो एड्रेस आता है उसे हम कहते हैं इफेक्टिव एड्रेस। तो चलिए हम यहाँ पे बना लेते हैं। तो हम सबसे पहले लिख लेते हैं, आप जो ऐसे मर्जी, चाहे इंडेक्स इसका एड्रेस पहले लिख लें, ऑफसेट का पहले लिख लें, इसका पहले लिख लें, क्योंकि हमने तो ऐड अप ही करना है, तो ऐड अप जैसे मर्जी ऊपर नीचे करके लिख लो। तो मैं फॉर एग्जाम्पल तरतीब से लिख लेता हूँ 0900, ये हमारे पास किसका एड्रेस है, बेस रजिस्टर का एड्रेस। देन उसके बाद इंडेक्स रजिस्टर का एड्रेस क्या है 1098। देन उसके बाद हमारे पास ऑफसेट का एड्रेस क्या है 1234। ठीक है, अब हम इनको करेंगे ऐड अप। तो यहाँ पे मैं डॉटेड लाइन लगा लेता हूँ ताकि आपको पता चले मैं ऐड अप करने लगूँ। अब ऐड अप आपको पता है कैसे करते हैं, हम लॉस से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैं आता हूँ और सबसे पहले यहाँ पे हम इनको ऐड अप करते हैं। तो 8 + 4 = 12। तो अब आपको ये भी पता है कि असेंबली लैंग्वेज के अंदर हम 9 से जो बड़ी वैल्यू होती है, मीन 0 से लेकर 9 तक तो चलते हैं, लेकिन जो 9 से बड़ी वैल्यू होती है उसे हम हेक्साडेसिमल में लेके जाते हैं। ओके, ठीक हो गया। अब हेक्साडेसिमल में आपको पता है 12 को हम किसके साथ रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल C के साथ, क्योंकि 10 को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल A के साथ, 11 को रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल B के साथ और 12 को रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल C के साथ। तो हमारा यहाँ पे आंसर क्या आ रहा है 8 + 4 = 12। तो इसका मतलब हम यहाँ पे कैपिटल C लिखेंगे। ये देखें मैंने कैपिटल C लिख लिया। देन उसके बाद अब हम इसे ऐड अप करते हैं। तो 9 + 3 = 12, 9 + 3 = 12। तो यहाँ पे भी इसका मतलब कैपिटल C आएगा। ये आ गया। ओके, अब यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे अब ये तीसरी लाइन की बारी। ओके, ये तीसरे कॉलम की बारी। 9 + 2 = क्या होता है 11। तो यहाँ पे 11 का जवाब क्या होता है, मीन हेक्साडेसिमल कोड क्या होता है कैपिटल B। तो यहाँ मैंने लगा दिया कैपिटल B, ये लगा दिया। ओके, ये लगाने के बाद अब ये चौथी लाइन की बारी। तो 1 + 1 = 2। तो यहाँ पे 2 हम डायरेक्टली लिख देंगे। तो ये देखें ये हमारे पास एड्रेस आ चुका है। तो हमने इन तीनों एड्रेस को ऐड अप किया। तो ऐड अप करने के बाद हमारे पास जो नया एड्रेस आया वो क्या आया 2BCC। तो ये हमारे पास जो एड्रेस आया दोस्तों इसे हम कहते हैं इफेक्टिव एड्रेस। कौन सा एड्रेस, इफेक्टिव एड्रेस। ठीक है, तो ये देखिए हमने इफेक्टिव एड्रेस फाइंड करना सीख लिया कि कैसे हम फाइंड करते हैं, बेस रजिस्टर के एड्रेस, इंडेक्स रजिस्टर के एड्रेस और ऑफसेट के एड्रेस को ऐड अप करने से जो हमारे पास एड्रेस आता है उसे हम कहते हैं इफेक्टिव एड्रेस। ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट टाइम में हमने क्या करना है, अब नेक्स्ट टाइम में हमने ये फाइंड करना है फिजिकल एड्रेस। तो फिजिकल एड्रेस फाइंड करना कैसे करते हैं, आपने जो इफेक्टिव एड्रेस निकाला है उस एड्रेस को हम अपने इस जो हमने ये 4 एड्रेस में ये जो कोड सेगमेंट का एड्रेस स्किप किया था, इस कोड सेगमेंट के एड्रेस को इफेक्टिव एड्रेस के साथ हम ऐड अप करते हैं। तो हमारे पास आ जाता है कौन सा एड्रेस, फिजिकल एड्रेस। लेकिन इसका एक स्पेसिफिक इसका एक खास तरीका भी है। जैसे आपने इन तीनों को ऐड अप किया ना, ऐसे ऐड अप नहीं करते इफेक्टिव एड्रेस को और कोड सेगमेंट के एड्रेस को, बल्कि इनका एक खास तरीका है। वो क्या है, सबसे पहले आपने लिखना होता है कोड सेगमेंट का एड्रेस। कौन सा एड्रेस, कोड सेगमेंट का एड्रेस। तो कोड सेगमेंट का एड्रेस क्या है 1111। तो ये देखिए मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 1111। ठीक है, अब आप देखो आपने जो इफेक्टिव एड्रेस निकाला ये कौन सा है, मीन ये आपका एड्रेस कैसे का, तो ये है 2B कैपिटल CC। ठीक है, ये आ गया आने के बाद। ओके, अब ये देखिए ये आपका इफेक्टिव एड्रेस है, ये कोड सेगमेंट का एड्रेस है और ये आपका इफेक्टिव एड्रेस है। ओके, 2BCC। अब इन दोनों को अगर मैं ऐड अप करूँगा तो मेरे पास कितनी मेन बिट्स आएंगी, मेरे पास आएंगी, आपको पता है इस हेक्साडेसिमल में ये जो एक डेटा ये रिप्रेजेंट कर रहा है 4 बिट्स को। ओके, तो अगर एक 4 बिट को रिप्रेजेंट कर रहा है तो इसका मतलब है 1 2 3 4। अगर हम इनको ऐड अप करेंगे तो हमारे पास कितने डिजिट आएंगे, इन दोनों को ऐड अप करने से हमारे पास डिजिट आएंगे सिर्फ कितने 4। तो अगर 4 डिजिट आएंगे तो ईच डिजिट में अगर 4 बिट्स हों, ईच डिजिट में अगर 4 बिट्स हों तो 4 × 4 = क्या होता है 4 × 4 = 16। तो ये तो हमारे पास 16 बिट आ रही हैं। लेकिन हमने क्या कहा था, हमने तो कहा था फिजिकल एड्रेस 20 बिट्स का होता है। तो ये तो हमारे पास इनको ऐड अप करने से 16 बिट आएंगे। इसका मतलब है हमें ये ऐसे ऐड अप नहीं करना। तो फिर कैसे ऐड अप करना है, फिर दोस्तों सिंपली इनको ऐड अप करने का तरीकाकार ये है
के साइंटिस्ट ने कहा कि जब आप फिजिकल एड्रेस बनाने के लिए कोड सेगमेंट के एड्रेस और इफेक्टिव एड्रेस को जब करते हो एडअप, तो एडअप करने से पहले आपने ये करना है कि कोड सेगमेंट का जो एड्रेस है उसकी राइट साइड पे 0 पैक कर लेना। मीन उसकी राइट साइड पे क्या लिख लेना, 0 लिख लेना, और जो आपका इफेक्टिव एड्रेस है उसकी लेफ्ट साइड पे आपने 0 लिख लेना। उसकी कौन सी साइड पे, लेफ्ट साइड पे। तो ये देखें मैं यहाँ पे 0 लिख लेता हूँ अपनी तरफ से। ओके, ये किसने कहा, ये साइंटिस्ट ने कहा कि आपने क्या करना है, फिजिकल एड्रेस बनाने के लिए आपने कोड सेगमेंट के एड्रेस के राइट साइड पे 0 पैक करना है और इफेक्टिव एड्रेस के लेफ्ट साइड पे 0 पैक करना है। तो ये 0 पैक करने के बाद आपने दोबारा से इनको एक सीक्वेंस के साथ लिखना है। तो आप देखें मैं सीक्वेंस के साथ लिखने लगा 1 1 1 1 0। ओके, नीचे क्या जी, 0 2 B C C। तो ये देखिए ये एक तरतीब के साथ लग गया ना। 5 बिट्स कोड सेगमेंट की हो गई हैं और 5 बिट्स किसकी हो गई हैं, इफेक्टिव एड्रेस की। अब हम इन दोनों को एडअप कर सकते हैं। तो देखिए अब जब हम इनको एडअप करेंगे तो कितनी बिट्स आएंगे, ये देखें जरा मैं आपको करके दिखाता हूँ। ठीक है, तो ये मैं करता हूँ यहाँ पे इनको एडअप, सॉरी यहाँ पे ये सही नहीं रहेगा, सॉरी ये यहाँ पे नहीं सही रहेगा। इसको मैं करता हूँ रिमूव, दोबारा से रिमूव चले करते हैं। इसको रिमूव करके दोबारा से यहाँ पे कर लेते हैं। ठीक है, इसको मैं यहाँ से रिमूव करके यहाँ पे दोबारा आपके सामने थोड़ा इजीली लिख लेता हूँ। तो यहाँ मैं लिखता हूँ 1 1 1 0, नीचे क्या 0 2 B C C। ओके, ये हो गया। ओके, अब इनको एडअप करने हैं। तो एडअप करने का तरीका क्या है, लास्ट से स्टार्ट करते हैं। तो कैपिटल C का कैपिटल C ही आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि ऊपर 0 है तो 0 प्लस कैपिटल C ही आ जाएगा। देन उसके बाद C प्लस 1। अब C को पहले आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा डेसिमल में, क्योंकि सारी बात एडिशन करते हुए दोस्तों आपको आपके जो हेक्साडेसिमल का कोड होता है उसे कन्वर्ट करना पड़ता है डेसिमल में। तो कैपिटल C किसके इक्वल होता है, 12 के। तो 12 प्लस 1 इक्वल टू 13। तो 13 दोस्तों हेक्साडेसिमल में इक्वल होता है कैपिटल D के। तो यहाँ मैंने क्या लगा दिया, कैपिटल D। ओके, अब देखें अब इस तीसरी रो की बारी। तो B प्लस 1, अब B किसके इक्वल होता है, B इक्वल होता है कैपिटल 11 के, डेसिमल में 11 के। तो 11 प्लस 1 इक्वल टू 12। तो यहाँ पे आएगा कैपिटल C। ठीक है, कैपिटल C आ गया। कैपिटल C आने के बाद अब हम ऐड करेंगे ये चौथी रो को। तो 2 प्लस 1 इक्वल टू 3। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 3 आ गया। देन 1 प्लस 0 इक्वल टू 1। तो यहाँ पे आ गया 1 आने के बाद देखिए हमारा फिजिकल एड्रेस निकल के आ गया। अब आप मुझे ये बताओ, ये जो आपके पास फिजिकल एड्रेस आया, फिजिकल एड्रेस। ओके, अब ये जो फिजिकल एड्रेस आपके पास आया इसमें कितनी डिजिट हैं आप पहले गिन लो, 1 2 3 4 एंड 5 डिजिट हैं। तो मैंने आपको क्या बताया था, ईच डिजिट में कितनी बिट्स हैं, 4। तो 5 इंटू 4 इक्वल टू 20, 5 4 20। तो 20 आ गया। तो इसका मतलब हमारी जवाब बिल्कुल ठीक है। तो इसका मतलब हमारे फिजिकल एड्रेस में बाकी कितनी बिट्स होती हैं, 20 बिट्स होती हैं। तो ये देखिए हमने बात ठीक की थी। तो ये हमारी 20 बिट्स पूरी हो चुकी हैं। तो ये था दोस्तों कंप्लीट प्रोसीजर फिजिकल एड्रेस को फाइंड करने का। तो आज की वीडियो मैं उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छी लगी होगी। स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको एक एक चीज़ डिफाइन किया कि ऐसे हम फिजिकल एड्रेस फाइंड करते हैं। तो अगर दोस्तों आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। और इस तरह के बेसम वीडियोस हासिल करने के लिए डेली बेसिस पर हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। लेकिन हाँ, अगर इस वीडियो के अंदर आपका कोई कमेंट हो या आपका कोई मेन क्वेश्चन हो, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मैं इंशाल्लाह ज़रूर आपकी हेल्प करूँगा। अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।